अब सबका स्वागत है हमारे चैनल नीरज इज़राइल ब्लॉग पे। और आज हम बात करेंगे, जो हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं और लोग फ़ोन करके बोल रहे हैं कि भैया इसका क्या होगा, ये कैसे होगा। तो जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि रजिस्ट्रेशन कब होगा नया। तो सभी दोस्तों और भाइयों को बता दूं कि रजिस्ट्रेशन जो है कि 2025 के जनवरी स्टार्ट या फिर मध्य तक जाते जाते रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोग तो ऐसा ही बोल रहे हैं, एनएचडीसी गए थे, वहाँ कुछ लोगों को न्यूज़ मिली है कि 10 जनवरी के बाद से जो कि पोर्टल खुल रहा है जिस पे रजिस्ट्रेशन होता है, यूपी रोजगार संगम। तो भाई ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे को नहीं है, लेकिन लोगों ने फ़ोन किया कि ऐसा है क्या। तो हो सकता है भाई खुल रहा होगा, लेकिन अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है। जैसे ही खुलेगा मैं आप लोग को बिल्कुल बताऊँगा। तो जो भाई रजिस्ट्रेशन के लिए वेट कर रहे हैं वो लोग थोड़ा सा वेट और कर लें, क्योंकि आप सबको पता है कि अभी जो है कि यहाँ की टीम जो इजराइल की आई थी यहाँ पे इंटरव्यू कराने के लखनऊ में, तो उन्होंने बोला है कि फिर से वो लखनऊ में इंटरव्यू करा रहे हैं फरवरी में। तो उम्मीद है कि रजिस्ट्रेशन जो है कि वो जनवरी में होने लगेगा। तो आप लोग बस थोड़ा सा और इंतज़ार करिए, 10-15 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है 514 वाले, जो हमारे भाई अभी दिल्ली गए थे, जिनको शायद एनएचडीसी ऑफिस से बोला गया है कि इस मंथ के एंड तक ये जो दिसंबर चल रहा है 2024, अगर नहीं हुआ तो आपका डॉक्यूमेंट डिलीट कर दिया जाएगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एनएचडीसी वाले जो बोलते हैं वो 1% भी उन लोग का सही बात नहीं होता है। क्योंकि अगर उन लोगों ने जितना बोला है अगर किए होते अब तक, तो हमारे जितने भाई अब तक फंसे हैं या फिर अभी जिनकी फ़्लाइट नहीं हुई है या फिर जिनका बहुत सारा काम रुका हुआ है, तो उन लोगों का सब कुछ हो गया होता और वो अब तक इंडिया में दिखते नहीं, वो सारे इजराइल में होते। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आप मंत्री जी से भी हम लोग मिले थे, तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि 1 महीने के अंदर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा और हो सके तो सबको भेज भी दिया जाएगा। तो आप लोग इन सारी बातों पे ध्यान ना दें, क्योंकि अधिकारी लोग कुछ भी कहते थे। हम लोग भी दिल्ली गए तो बहुत कुछ उन लोगों ने कहा था, लेकिन उन सारी चीज़ों पे ध्यान ना दें। अपना आप लोग पेशेंस बना करके, जैसे आप लोगों ने 1 साल वेट किया है, तो 1 महीना बहुत ज़्यादा नहीं होता, 1 महीना भी आप वेट कर सकते हैं। और तीसरा मुद्दा हमारा ये है जो कि फ़्लाइट स्टार्ट कब होगी, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई हैं पूछ रहे हैं फ़्लाइट कब स्टार्ट होगी, फ़्लाइट कब स्टार्ट होगी। तो भाई मैं आपको बता दूं, जितने सारे लोग पैसा जमा कर चुके हैं वो हमारे ग्रुप के हो 357 लोग, या फिर जिनका पेमेंट अभी जमा करना है, या फिर जिनका ऑफ़र लेटर आना है, तो फ़्लाइट जनवरी में होनी है। और फ़्लाइट देखिए जनवरी में कब होनी है किसी को नहीं पता, लेकिन ये है कि जनवरी में बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स होगी। और सबको, जितने सारे लोग रुके हुए हैं जिनका पेमेंट जमा है, जिनका भी ऑफ़र लेटर नहीं आया, तो उनका भी क्लियर कर दिया जाएगा जनवरी तक। और हमारा एक मुद्दा जो सबसे ज़्यादा इस समय चर्चा में, और वो है पूना वाले भाई जो हमारे हैं। पूना वाले हमारे भाई बहुत कॉल कर रहे हैं, और मैसेज भी कर रहे हैं कि भैया हम लोग का ऑफ़र लेटर कब आएगा, ऑफ़र लेटर कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अगर सभी लोग को पता होगा कि जनवरी के 1 जनवरी से इजराइल में नया वीज़ा लग रहा है 1 साल के लिए। तो जैसे ही नया वीज़ा लग जाएगा, तो नया वीज़ा लगने के साथ जितने सारे लोगों का अभी डॉक्यूमेंट जमा हुआ है, पूना वाले या फिर जो हम लोग के साथ में रुके थे उनका भी डॉक्यूमेंट कुछ लोग का लिया गया है। तो आप सबका जो है कि जनवरी के शुरुआत के कुछ हफ्तों में, पहले या फिर दूसरे हफ्ते में, आप सबको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि आप लोग का कब तक ऑफ़र लेटर आएगा और पेमेंट कब तक होगी। तो आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार और कर लीजिए, 10-15 दिन में आपका भी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और देखिए वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा आनी है, जैसे कि आप लोग मंत्री जी को सुने ही होंगे, 2 वीडियो मैं लगा चुका हूँ मंत्री जी के साथ में, एक जो मैंने बात करी थी और एक मंत्री जो भाषण दे रहे हैं वो वाली। तो उसमें मंत्री जी ने साफ कहा है कि हम 25,000 वैकेंसी कराने वाले हैं इजराइल के लिए। बाकी देशों को छोड़ दीजिए, अभी जापान, जर्मनी और क्रोएशिया की जो बात करते हैं उसको छोड़ दीजिए आप। मंत्री जी भी बात कर रहे थे कि सिर्फ इजराइल के लिए वो लोग अपना 25,000 वैकेंसी करा रहे हैं, और ये सच भी है। और होगी वैकेंसी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी वहाँ पे वॉर बंद हो गया, तो डिमांड जैसे आएगी ज़्यादा, वैसे वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा कराई जाएगी यहाँ इंडिया में। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, सबका होगा, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाने की ज़रूरत है। और हमारे पूना वाले, महाराष्ट्र वाले जो भाई हैं उनका ऑफ़र लेटर जनवरी में आ जाएगा और आप लोग की पेमेंट भी जनवरी तक जमा हो जाएगी। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। और जो हमारा लास्ट मुद्दा है, तो हमारा लास्ट मुद्दा ये है, जो फर्स्ट और सेकेंड राउंड के हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स रुके हुए हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त भाई रुके हुए हैं जिनका अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं जमा हुआ है। ये से जो है कि मुद्दे बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं अभी निकल के, कि नीरज भैया हमारा डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुआ है अभी तक। तो देखिए इनका क्या सीन है, क्या चल रहा है, ये शायद अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत जल्द अगर कुछ होना रहेगा सब इन लोग के लिए,
तो आप सबको बताना चाहूँगा, जितने हमारे भाई हैं व्यूवर्स हमारे, जिनका डॉक्यूमेंट नहीं लिया गया है, तो जल्द आप लोग का डॉक्यूमेंट भी सबमिट कराया जाएगा और सब कुछ काम होगा। और देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारे स्थान पे किसी और को भेज दिया गया है, फर्जीवाड़ा हो गया है या फिर ये हो गया वो हो गया है। देखिए ये तो मुद्दे की बात है ही, और ये सारी चीज़ें चल रही हैं क्योंकि यार जो बंदा, मेरे जानकारी में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इजराइल का जब फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था लखनऊ में, उन्होंने उस टाइम इंटरव्यू दिया, फर्स्ट डे और फर्स्ट इंटरव्यू में दिया उन लोगों ने, लेकिन उन लोगों का कुछ हुआ नहीं। 2 4 5 10 20 50 लोग तक रुके हुए हैं फर्स्ट राउंड के, जिनका डॉक्यूमेंट नहीं लिया गया है। यार ये थोड़ा सा बात समझ में नहीं आ रही क्या चल रहा है मतलब। तो ये सारी चीज़ें, और वो लोग बहुत परेशान हैं। वो लोग NSDC भी जा चुके हैं कई बार, उन्होंने बोला कि नहीं आपका डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाएगा, लेकिन अभी टाइम लगेगा आपको जब फ़ोन किया जाएगा। तो भाई कब तक आप लोग फ़ोन करेंगे NSDC वाले इन लोग को? यार कितना परेशान है लोग, शायद आप लोग को नहीं पता। तो आप लोग थोड़ा सा भाई देखिए, मैं तो अभी बनारस जाने वाला हूँ इसी के मामले में कि क्या चल रहा है, ये सब क्या होगा। और हो सके तो इस हफ्ते में ही मैं बनारस जाऊँगा इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए। और बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि नहीं हम लोग बात नहीं करते हैं, तो नहीं, हमारे जो लड़के दिल्ली में हैं 357 के, वो लोग भी दिल्ली जाके ऑफिस से पता लगाते रहते हैं क्या चल रहा है, और वहाँ से भी न्यूज़ देते रहते हैं। और मैं खुद भी बनारस जाने वाला हूँ और इन सारी चीज़ों को खुद मैं बात करूँगा कि नहीं क्या चल रहा है, ये सब क्या है, इसका क्या होगा इन लोगों का। तो सारी चीज़ें होंगी, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। बस इस हफ्ते के एंड तक मैं बनारस जाऊँगा और पता करके बिल्कुल आप लोग को बताऊँगा कि नहीं आप लोग का डॉक्यूमेंट लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। तो ये सारी आज की बातें थी। और देखिए सारी बातें जो हैं गौर करने के लायक हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, किसी को समझ नहीं रहा है क्या हो रहा नहीं हो रहा है। और मंत्री जी की आप बात सुनेंगे तो मंत्री जी बोल रहे हैं कि नहीं आप लोग का 1 मंथ में हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है। हम लोग भी 357 लोग फंसे हैं, सेकेंड राउंड के पेमेंट जमा करके हम लोग 1 साल से वेट कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जो हमारे 514 वाले भाई हैं, आप लोग दिल्ली ना जाके, जैसे हम लोगों ने मंत्री जी को एक ड्राफ्ट बना के दिया है, एक लिस्ट दी है, तो आप लोग भी वैसे मंत्री जी को एक लिस्ट और ड्राफ्ट बना के दीजिए, जिससे मंत्री जी को पता चले कि क्या आपकी समस्या है और कितने सारे लोग रुके पड़े हैं। तो आप लोग एक लिखित में बढ़िया से लिख के उनको एक ड्राफ्ट दीजिए, क्योंकि मंत्री जी भी बनारस में 2-3 दिन रहेंगे। और देखिए एक और सूचना आई है, और सूचना ये है कि बहुत जल्द इजराइल के लिए मीटिंग होने वाली है लखनऊ में, कि जो ये बच्चे रुके हैं इनके लिए भी, और जो अगला इंटरव्यू होगा इन सारे मुद्दों पे बात की जाएगी। तो आप लोग मंत्री जी से वहाँ भी मिल सकते हैं, लेकिन आप लोग ड्राफ्ट ज़रूर दीजिए 514 वाले भाई। आप लोग एक काम ये कर लीजिए, दिल्ली जो गए थे अच्छी बात है, लेकिन आप लोग ये थोड़ा सा कर लीजिए, क्योंकि मंत्री जी भी वहाँ स्टेज पर बोले थे कि आप लोग एक ड्राफ्ट मुझे दीजिए, ताकि लिस्ट के हिसाब से वो आगे का संज्ञान ले सके। और बहुत सारे भाई आके बोल रहे थे कि आपने किसी के बारे में बात नहीं की। भाई मैंने सबके बारे में बात की है, क्योंकि सारी वीडियो शूट नहीं हो पाई, क्योंकि इतनी भीड़ थी वहाँ पे, क्या कोई शूट करता। जितनी शूट हुई उतनी शूट हुई, तो बहुत सारे लोगों को मिसमैच हो गया कि नहीं आप तो कुछ बात ही नहीं की है वहाँ पे। नहीं भाई, बात की है, बहुत सारी बातें की हम लोग, लेकिन देखिए आपको पता है मंत्री जब होते हैं कोई भी होगा तो इतनी भीड़ होती है कि वहाँ आपको बात करने का मौका ही नहीं मिलता। जितना बात बोल दें उतना, रिकॉर्डिंग की बात रही तो क्या फ़ोन वहाँ चलेगा। आप देख सकते हैं कितना वहाँ पे हिल डुल रहा है। तो जितने हमारे भाई हैं आप लोग निश्चिंत रहिए, और मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी आप लोग का प्यार बढ़ा है 2 4 5 10 दिन में, बहुत अच्छा आप लोगों ने रिस्पांस दिया है। तो आप लोग इस तरह करते हुए मैं बनारस जाऊंगा, और जाके वहाँ मैं एक वीडियो शूट करूँगा प्रॉपर क्या तरीका चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए और अपने भाई को इसी तरह प्यार देते रहिए, ठीक है भाई।